मंडल आयुक्त बरेली द्वारा ओसवाल गन्ना किसानों के 2 वर्ष के बकाया भुगतान को लेकर चल रही नीलामी की प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने को लेकर पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ जाकर मंडल आयुक्त को पत्र सौंपा। ये नवाबगंज ओसवाल गन्ना मिल जो है, जिसने 2 साल से किसानों का भुगतान नहीं दिया है और समय लगभग 3 साल हो चुके हैं और तमाम 2 सालों से धरने प्रदर्शन वहाँ चल रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा है और किसानों का पेमेंट नहीं। इस संबंध में 9 दिन मैंने रखा था तहसील में धरना, उसके बाद दिसंबर में, उसके बाद लिखित आश्वासन से धरना समाप्त हुआ था। नवाबगंज प्रशासन ने नीलामी की प्रक्रिया करके भूमि को नीलाम करके कहा कि गन्ना किसानों का पेमेंट किया जाएगा। वो प्रक्रिया में लग भी गए, लेकिन उसके बाद वहां के क्षेत्रीय विधायक जी ने जाकर एक निराधार आपत्ति लगाकर मंडल आयुक्त को कि किसान की वो मिल की भूमि जो है सस्ते में जा रही है। आखिर उन्हें क्या लेना देना था सस्ते में या महंगे से, जबकि नीलामी प्रक्रिया सर्किल रेट से ऊपर में हुई थी, इसलिए वो संवैधानिक रूप से गलत नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी उसमें आपत्ति दर्ज करके उन्होंने किसानों का पैसा रोक दिया। मंडल आयुक्त ने उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए रोक लगा दी प्रक्रिया पर, और ये रोक 22 जनवरी को नीलामी हुई थी और 25 जनवरी को ये रोक लगा दी गई। तब से अब तक को रोक लगी हुई है, कोई उस पर कार्यवाही नहीं हुई कि वो आखिर उसमें क्या वैलिड पॉइंट था। तो इस संबंध में मैं 2 बार धरना दे चुकी हूँ। ये 27 अप्रैल को भी दिया किसानों ने धरना, और उसके बाद 18 तारीख को कि मंडल आयुक्त आए नवाबगंज तहसील और किसानों से संवाद करें, उन्हें बताएं कि ये रोक क्यों लगाई गई है और किसानों का भुगतान कैसे होगा। लेकिन मंडल आयुक्त नहीं आए, उच्च अधिकारियों के कान तक बात नहीं पहुंचती ऐसा लगता है, जबकि मीडिया में बराबर चल रहा है। उसके बाद भी इसका मतलब है कि उच्च अधिकारी जो है पूरी तानाशाही पे उतारू हैं। और उसके बाद जो है 18 तारीख को वहाँ के नवाबगंज प्रशासन के निर्देशानुसार कि उन्होंने कहा एक बार आप लोग भी मिल लीजिए कमिश्नर साहब से, तो उसी संबंध में आज हमने अपना एक प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन कमिश्नर साहब यहाँ अवेलेबल नहीं थे, जबकि उन्हें डेट पता थी कि 21 तारीख को किसान आएंगे और संस्था आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ नहीं थे। तो उपायुक्त यहाँ मौजूद थे, उनको हम लोगों ने अपना प्रार्थना पत्र दिया है। यदि इस पर मंडल आयुक्त कोई कदम नहीं उठाते, उस रोक को खत्म नहीं करते हैं, निराधार रोक है, निराधार आपत्ति है, तो उसके बाद आक्रोशित किसान कुछ भी करने पे आमादा हो सकते हैं और अनिश्चितकालीन धरने पर जाएंगे। और मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि इस बार अनिश्चितकालीन धरना इसके लिए नहीं होगा कि आप कोई लिखित आश्वासन या वर्बल आश्वासन देकर धरना समाप्त करवा पाएंगे। आप उसके बाद जब खातों में पैसा पहुंच जाएगा, उसके बाद ये धरना समाप्त होगा। भूख हड़ताल तक करनी पड़ी, इसके लिए भी हम सब तैयार हैं, क्योंकि किसानों के पैसे के साथ जो डाका डाला जा रहा है वो डाका नहीं डालने दिया जाएगा। तो इसके लिए ये बात अधिकारी अच्छी तरह से समझ लें कि किसानों के पैसे को रोकने का अर्थ क्या होता है।